हाय लिटिल मंचकिंस, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। और यार आपका अप्पू की पाठशाला में भी बहुत बहुत स्वागत है। सो उम्मीद है यार सब बढ़िया हो, बिल्कुल ठीक हो, एकदम चंगे चंगे हो। और जैसा आप जानते हो गाइस कि चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे यार हम लोग आपकी सिविक्स की किताब से, जो था शर्ट इन द मार्केट। सो इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यार मैंने करवा दिया है। इफ यू हैवंट वॉच इट, गो वॉच इट, फिर कमिंग इन। ओके, सो आज का जो टॉपिक है यार वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, क्योंकि स्टोरी बेस्ड टॉपिक है। एक कॉटन फार्मर इन करनूल। तो भाई देखा जाए तो दोस्तों करनूल आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और इधर की ही एक बहुत प्यारी सी कॉटन फार्मर की हम लोग स्टोरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो यार हमारी कॉटन फार्मर का भाई नाम है स्वप्ना। ठीक है, स्वप्ना एक स्मॉल कॉटन फार्मर है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और वो कॉटन उगाती है एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड पर। उसने एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड खरीद रखा है, वहां पे वो कॉटन उगाती है। ठीक है, सो इट टेक्स सेवरल डेज टू हार्वेस्ट अ कॉटन। गाइज, कॉटन जब हम लगाते हैं और फिर उसे फेंक देते हैं, हमें शायद कभी कभार उनकी वैल्यू पता नहीं चलती है कि कॉटन को हार्वेस्ट होने में। अब ये बात तो बिल्कुल सही है गाइस कि कॉटन जब डिसइंफेक्ट कर देता है, मतलब गंदगी को हटा देता है, तब उसको हमें फेंकना ही पड़ता है। बट एक कॉटन को हार्वेस्ट करने में, उसे उगाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। सबसे पहले तो उसको सीड डाले जाते हैं, फिर उसको उगने का वक्त लगता है, उसके बाद वो ऐसे करके रहता है, कुछ इस तरीके से बंद रहता है, और वो ब्लूम धीरे धीरे करके होता है, और उसे ब्लूम होने में वक्त लगता है। जब भी आप कभी भी कॉटन के हार्वेस्ट में जाओगे ना, यानी कि कभी भी कॉटन के खेतों में अगर आप कभी भी चलो, तो उसमें देखना सारे के सारे कॉटन एक बार में ब्लूम नहीं करते हैं। कुछ कुछ कर चुके होते हैं और कुछ कुछ बाद में करते हैं। सो काफी सेवरल डेज लग जाते हैं गाइस इन फार्मर्स को एक पूरी तरीके से फुल्ली राइपन कॉटन को बेचने में, क्योंकि आधे से ज्यादा कॉटन ऐसे बंद होते होंगे और आधे से खुले हुए। सो सबके खुलने के बाद ही कॉटन बिक पाता है। ठीक है, और भाई यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ इस तरीके से कॉटन की हार्वेस्टिंग होती है। वैसे देखा जाए तो ये बहुत बड़ी मशीन है, लेकिन मशीनरीज लोकल और स्मॉल फार्मर्स यूज नहीं करते हैं। वो लोग अपने हाथ से ही कॉटन को बाँचते हैं। ठीक है, आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो गाइस, ये मशीन ऐसे यहाँ से कॉटन को लेती हुई चली जा रही है, और ऐसे कुछ इस तरीके से व्हील के अंदर वो कलेक्ट हो जा रहा है। तो ये तो मशीन का काम है। बाकी देखा जाए तो यार स्मॉल फार्मर है, उसके पास इतनी बड़ी मशीन खरीदने के पैसे भी नहीं होंगे। सो गाइज, द कॉटन इज कलेक्टेड इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट एट एन करनूल कॉटन मार्केट। तो गाइस, स्वप्ना ने क्या किया? स्वप्ना ने इस सारे के सारे कॉटन को करनूल मार्केट में नहीं बेचा, उसने उसे एक लोकल ट्रेडर को बेचा। अब देखते हैं यार ऐसा क्यों किया, उसने लोकल ट्रेडर को क्यों बेचा। वो इसलिए बेचा क्योंकि उसी लोकल ट्रेडर से स्वप्ना ने पहले से एक लोन ले रखा था, शायद कुछ 2,500 का लोन ले रखा था, और उस लोकल ट्रेडर से लोन लिया था, इस वजह से उसी को सारा का सारा कॉटन बेचना पड़ा। क्योंकि लोकल ट्रेडर ने पहले ही बोल दिया था कि सारा का सारा कॉटन तुम मुझे बेचोगी तभी तुमको लोन मिलेगा, तो उसको उनको ही बेचना पड़ा। इसके बाद एंड हर हस्बैंड टेक द हार्वेस्ट टू द लोकल ट्रेडर। कुछ इस तरीके से देखिए भाई, पूरा कॉटन 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 हो रखा है। अभी कितना थोड़ा गंदा सा लग रहा होगा आपको कॉटन, क्योंकि इसमें अभी भी काफी गंदगी होती है, और जब कॉटन उग रहा होता है तो हवा के अंदर भी पॉल्यूटेंट रहते हैं, गंदगी रहती है, जो एक सफेद चीज को बहुत गंदा बना देती है। इसलिए इसको साफ सफाइया होने में दूसरे स्टेज में होता है ये सब चीजें। सो शी बोरोड 2,500, उसने 2,500 के करीब उस लोकल ट्रेडर से लोन लिया था। लोन किस लिए लिया था दोस्तों? फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए। गाइस, खेती बड़ी मुश्किल होती है यार, और फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, मैन्योर, वैसे तो मैन्योर बनाया जा सकता है साग सब्जी सड़ी हुई चीजों से, गोबर वगैरह से। मैन्योर तो कोई बड़ी बात नहीं, बन जाता है, लेकिन फर्टिलाइजर, ये मतलब खाद वगैरह, और कीड़े ना पड़े खेत के अंदर, उन सबको हटाने के लिए अलग से सब चीजें खरीदनी ही पड़ती हैं। तो इसके लिए उसने लोन लिया था लोकल ट्रेडर से। ठीक है, इन द रिटर्न फॉर दिस, यहाँ पे कॉटन सीड्स है गाइस, कुछ इस तरीके से कॉटन सीड्स होती हैं सफेद कलर की, इन्हीं को डाला जाता है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक और कुछ इस तरीके से ब्लैक सॉइल है, कोई एलुवियल सॉइल है ये, और उसके अंदर कॉटन को लगा दिया जाता है। कॉटन ज्यादातर गर्मियों में उगता है। फिर यहाँ पे देखिए गाइस, मतलब फर्टिलाइजर, एक तो ये फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, उसके बाद इससे अच्छी फसल हो, उसके बाद इसके अंदर अच्छी तरीके से पेस्टिसाइड्स डालने पड़ेंगे। ये क्या होता है गाइस? ये
आपका खेतों में कीड़े लगने से बचाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूज्ड फॉर किलिंग इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट दी प्लांट्स। तो इसके लिए उसने 2500 रुपए लिए थे। और स्वप्ना अग्री टू अनदर कंडीशन दैट शी हैज टू सेल ऑल हर कॉटन टू हिम। तो भाई इसके बाद पे भाई वो मंजूरी खा गए कि चलो ठीक है मैं सारा तुमको ही बेच दूंगी। एट द एंड शी रिसीव्ड ओनली 3000 रुपीज। ठीक है गाइस, देखा जाए तो उसके मतलब मानने पर, उसके ओपिनियन पर कॉटन 1800 रुपए का बिक रहा था, लेकिन उसने सिर्फ 1500 रुपए का 1 क्विंटल कॉटन लिया उस लोकल ट्रेडर ने। गाइस एक बार मैं आपको समझा देती हूँ, ये है 1500, ठीक है, और 1800। ठीक है, सो गाइस उसका मानना था कि 1800 रुपए का बिक रहा है 1 क्विंटल। ठीक है, 1 क्विंटल 1800 रुपए का बिक रहा है, लेकिन उसने उसको 1500 रुपए का दिया, मतलब 300 रुपए कम मुनाफा करके दिया। और उसके पास 2 क्विंटल थे, तो मतलब उसको 3000 रुपए मिले। ठीक है, सो यहाँ पे ये लिखा है कन्वर्सेशन बिटवीन स्वप्ना और ट्रेडर। चलो अब ये स्वप्ना और ट्रेडर के बीच में जो कन्वर्सेशन हुई है उसको देखते हैं। सो स्वप्ना ने क्या बोला, 3000 ओनली। अच्छा यार, अगर आप चाहते हो कि मैं उसी एक्सेंट में, मतलब आंध्रन एक्शन में बात करूँ, तो हमको पता नहीं यार, मैं थोड़ा मजे मतलब खुद से ट्राई कर सकती हूँ। बट यार जो आंध्रा प्रदेश के मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो यार, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने सच में, मुझे आंध्र प्रदेश वो आंध्रा में आई डोंट नो गाइस, तेलुगु बोलते हो आप, मुझे नहीं पता, सीरियसली नहीं पता, तेलुगु ही बोलते हो शायद, तेलुगु, क्योंकि मैंने शायद कहीं पढ़ा था तेलुगु, आंध्र प्रदेश में तेलुगु लैंग्वेज बोलते हैं। सो ट्रेडर, कॉटन इज सेलिंग चीप। तो ट्रेडर यही बोल रहा है, अम्मा कॉटन सस्ता बिक रहा है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉटन इन द मार्केट। तो वो यही बोल रहा है, अम्मा कॉटन मार्केट में काफी कम है। ठीक है, नहीं ज्यादा है, मार्केट में बहुत सारा कॉटन है, और इसलिए तुम्हारा कॉटन मैंने तुम्हें कम दाम में दिया है, मतलब पैसे कम दिए, इतना ज्यादा कॉटन की भरमारा रखी है। स्वप्ना, मैंने इतने दिनों तक मेहनत करी, आई हैव टॉयल्ड हार्ड, मैंने हार्वेस्ट करा, कितने कितने महीनों तक मैंने इतनी मेहनत करी धूप में, और ये कॉटन उगाया है। तो आप देख ही सकते हो कितना फाइन, कितना सुंदर कॉटन मैंने उगाया है, इसके बदले मुझे थोड़ा बेटर प्राइस मिलना चाहिए। बात तो वो सही कह रही है, क्योंकि एक इंसान जो उगाता है उसी को पता है कि उसने कितनी मेहनत करी है। सो भैया अन्ना क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अम्मा आई एम गिविंग यू अ गुड प्राइस। ठीक है, अदर ट्रेडर्स आर नॉट इवन पेइंग दिस। ओके, सो यू कैन चेक एट द कर्नूल मार्केट इफ यू डू नॉट बिलीव मी। तो भाई वो यही कह रहा है कि कर्नूल मार्केट में जाके पता कर लो, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है। ये क्या हो गया, ये क्या था, फ्लैश, ओ माय गॉड, ये फ्लैश आया आपका अचानक से। भाई मैं तो 2 मिनट के लिए हद्दी हो गई थी। सर कर्नूल मार्केट में उसने यही बताया कि यार कर्नूल मार्केट तुम गई नहीं, मेरे पास आ गई। अगर तुम्हें लग रहा है कि कर्नूल मार्केट में ज्यादा रेट मिल रहा है, जाके वहां चेक कर लो, अगर मेरे से बिलीव नहीं हो रहा है तो। सो डोंट बी एंग्री, हाउ कैन आई डाउट यू, how can I doubt you? I had only hoped that we would earn good money from you, from cotton crop to last us few months. So guys, स्वप्ना यही बोल रही है कि गुस्सा मत होइए, मैं आप पे कैसे शक कर सकती हूँ। मैंने ये सोचा था कि जितने ये लास्ट मंथ में जितना ये मैं अभी कमाऊंगी, उतना कुछ महीने चल जाएगा, मेरे लिए अच्छा होगा। कॉटन कितना सुंदर लग रहा है ना गाइज, ये देखो कुछ इस तरीके से गाइज, ये बंद रहता है, उसके बाद ये ब्लूम कर जाता है। इतने सुंदर सुंदर चीजें उगाते हैं यार हमारे देश के लोग। सो स्वप्ना डिडंट आर्ग्यू एज द ट्रेडर वाज पावरफुल मैन। स्वप्ना ने आर्ग्यू नहीं किया गाइज, उसने जो भी पैसा दिया उसने ले लिया ट्रेडर से, और ट्रेडर पावरफुल मैन था विलेज का। ठीक है, और फार्मर्स हैव टू डिपेंड ऑन हिम फॉर द लोन, नॉट ओनली फॉर द कल्टिवेशन बट ऑल्सो टू मीट अदर नीड्स। गाइज ऐसे ही होता है, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना गांव के अंदर, और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह जो भी होते हैं, वो लोग उनके नीचे जो फार्मर काम कर रहे होते हैं, ये जो भी छोटे छोटे फार्मर गांव के अंदर होते हैं, उनकी काफी नीड्स होती हैं। सो गाइस फार्मर का कुछ इस तरीके से चलता है कि कभी कभी किसी मंथ में बहुत ज्यादा खेत खराब होते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, तो ये छोटे फार्मर इन्हीं ट्रेडर्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन की चीजों के लिए नहीं, फर्टिलाइजर, मैन्यूअर, इनकी चीजों के लिए नहीं, बल्कि इनके बच्चों के स्कूल की फीस भी जाती है। अगर कोई बीमार हो गया तो इन्हीं बड़े बड़े लोगों से ये लोग
लोन लेते हैं, इसीलिए इन पर डिपेंड रहना पड़ता है और इनसे आर्ग्यू वगैरह नहीं कर सकते। और हाँ, एक बात मैं और बताना चाहती हूँ गाइस, स्वप्ना को 6,000 रुपए मिले थे, लेकिन उसने 2,500 रुपए का लोन लिया था ना, इंटरेस्ट के साथ उसने 3,000 रुपए काट लिए उसके 6,000 में से, और सिर्फ उसे 3,000 ही दिए, इसीलिए वो गुस्सा हो रही थी, इसलिए उसको काफी बुरा लग रहा था। देयर आर टाइम्स इन द ईयर जब कोई काम नहीं रहता, कोई इनकम नहीं रहती है फार्मर्स के लिए। गाइस, फार्मर्स की लाइफ सच में बहुत खराब होती है, देखा जाए तो खराब नहीं, एट द टाइम मैं यही बोलूंगी कि बहुत ज्यादा एडवर्स परेशानियां उनको झेलनी पड़ती है। शायद इससे ज्यादा तो मतलब वो कोई और काम भी कर सकते हैं, बट आई थिंक जो उनका पेशा है, बहुत टाइम से एंसेस्ट्रल वर्क वो जो करते आ रहे हैं, खेती वगैरह, अगर वो भी किसी और पेशे में चले गए तो शायद हमारे पास ये खूबसूरत चीज़ें जो खेतों से आ रही है कभी नहीं आ पाएंगी। अगर सेब, अंगूर, अनार, ये सारी चीज़ें बननी ही बंद हो जाए, लोग भी हमारी तरह कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ जाए, तो शायद हमारे मुंह में कुछ भी नहीं आएगा, हम लोग खाना ही नहीं खा पाएंगे। सो गाइस, खेती करना उनका कर्तव्य भी होता है कि नहीं, मैं खेती ही करूंगा, लेकिन आई थिंक ये गवर्नमेंट का काम है, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि जितनी भी फार्मर्स हमारे वर्ल्ड में हैं, या मतलब हर गवर्नमेंट का काम है, अभी इंडिया को लेके चलते हैं, जितने भी फार्मर्स हमारे इंडिया में हैं सबको अच्छी रकम प्रोवाइड कराना, सबको बढ़िया से बढ़िया एक अच्छी अच्छी योजना लेकर आना, तो ये गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। सो यहाँ पे ये बताया कि उनको मनी बोरो करना ही पड़ता है और भी नीड्स के लिए, उनको जैसे बच्चे बीमार हो गए, स्कूल फीस देनी है वगैरह वगैरह। सो ये थी एक स्मॉल फार्मर इन करनूल की, करनूल आंध्र प्रदेश में। याद रखना, कहीं से भी कुछ भी भाई क्वेश्चन आ जाता है कि करनूल कहाँ पे है, स्वप्ना कौन थी वगैरह वगैरह। ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, और ये भी बताना कि आंध्र प्रदेश से भाई कौन कौन है जो मुझे अभी देख रहे हैं। और इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा गाइस, वो है द क्लोथ मार्केट ऑफ इरोडे, ठीक है। ये वाला टॉपिक हम करेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और कीप स्माइलिंग ऑलवेज। सो गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू, बाय।